Great. So, welcome to yet another masterclass 90 days project की from Children's Day to Valentine's Day. And आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो हमें एक बहुत नए तरीके से गार्डनिंग करने के लिए सिखाने वाले हैं। और शी इज़ फ्रॉम इंदौर और वो हमें बताएंगी कि कैसे सिर्फ पत्ते जो होते हैं, सूखे पत्ते, उनको यूज करके हम पौधे उगा सकते हैं। हमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास मिट्टी नहीं है और वो बोले हम खरीद के लाएंगे, सो वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड वो इतना ब्यूटीफुली उन्होंने गार्डनिंग कर रहे हैं। जब हमें थोड़े दिन पहले उन्होंने दिखाया कि गुआवा, बेर, अनार, कितने सारे फल उन्होंने अपने टेरेस गार्डन पे लगाए हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम विजया जी और सब लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। न्यू ईयर में हमारा एक्साइटिंग आज का मास्टर क्लास होगा। एंड आई होप कि आप अपने सारे जो उन्होंने सामान बोले थे, खाली गमला, सूखी पत्तियां और एक सैपलिंग लेकर जमा हुए हैं। वेलकम विजया जी। अब आप हमें बता सकते हैं, आपका कैमरा पहले आप अपनी तरफ करिए और फिर हमें बताइए कि हम आज क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ओके, हाँ जी, करती हूँ। गुड आफ्टरनून मितेश। आपका कुछ साउंड आ रहा है, आप उसे म्यूट कर सकते हैं प्लीज। यस यस विजया जी। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज ये जो डेमो स्पेशली आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो मैं मेरी ग्रैंड डॉटर से ही करवा रही हूँ, बहुत ताकि बढ़िया। उसे देख के सभी बच्चे इंस्पायर हो जाएं और इजीली कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप आराम से देखिए और बच्चों डेफिनेट से करवाइए। यस। ओके, आज बच्चों की मम्मियों ने ज्यादा ज्वाइन किया है। अच्छा, आपके मतलब अगर हाँ, वो बच्चे लोग बच्चों भी को सिखा पाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हम ओके, सीखने के लिए तैयार हैं। ओके, मैं बैक कैमरा चालू कर देती हूँ वापस। ग्रेट, जरूर। मैं हेलो, पहले से हेलो। थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर टुडे। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, जी, निशिका। ऋषिका। निशिका, नी। निशिका, निशिका। हेलो हाँ जी, निशिका, कैसे हो आप? हेलो मैम, आई एम फाइन। आज हमारी मैम आप हो। हम आपसे सीखने वाले हैं। बताइए आज आप हमको क्या सिखाने वाले हैं? गार्डनिंग करना सूखे पत्तों के साथ, बिना मिट्टी के। वेरी नाइस, बताइए, शुरू हो जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम सूखे पत्तों को एक खाली गमले में डालेंगे। नीचे नेट डाला है। नीचे हमको पहले उसके नेट डालना है और उस ओके, गमले के नीचे छेद होना चाहिए। हाँ जी। डाल दीजिए, दबा दबा खिला लो। जिन पार्टिसिपेंट्स के पास में गमला और सूखे पत्ते हैं वो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आर यू डूइंग इट टुगेदर। आप देख पा रहे हैं सब लोग अच्छे ये से? सब लोग देख पा रहे हैं। इस तरह से ये गमला आधा भरा है और हम्म। भरेंगे, इसको 3/4 करेंगे। ओके। और ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी सूखे पत्ते चलेंगे, मेरे पास तो सिर्फ आम के रहते हैं, हम्म। तो आम के ही पौधे डाल देती हूँ। हम्म। सूखे पत्ते डाल देती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम्म। यह जो सैपलिंग में मतलब पौधे तैयार करती हूँ, हम्म। वो धीरे से इसमें से बाहर निकालना है। हम्म। आज सब काम यही करेगी, तो ये भी सीख जाएगी दादी कैसे करती है। बढ़िया।
तो इसी को खाली कर लेना, आधा हाफ पोर्शन खाली कर लो धीरे से एकदम। हाँ, इसमें डाल दो पूरा नहीं, हाँ आधा, और इसको बीच में यहाँ रख दो थोड़ा सा गड्ढा करके। हाँ थोड़ा सा ये पत्ते साइड में कर लो, हाँ और इसके बीच में इसको रख दो। सो बीच में हमने पत्तों के बीच में एक छोटा सा कैविटी जैसा छोटा सा, किया, हाँ और उसके हाँ, अंदर वो प्लांट को उसके अंदर इसको, हाँ इसको रखेंगे हम लोग। डाल। ओके। अब ये रखा है, अब वापस साइड में सब सूखे पत्ते भर दो, अच्छा प्रेस करके दबा दबा के इसको एक हाथ से पकड़ लो सैपलिंग को, डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और जब बच्चे करेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा, और जब वो इसमें फूल निकलेंगे तो इनको खुशी होगी, अरे हमने तैयार करा ये गमला। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि बच्चे लोग ये गार्डनिंग घर पे शुरू करें, ताकि हम केमिकल फ्री लाइफ की जो बात करते हैं वो बच्चों से शुरू करें, और वो ही सबको सिखा सकते हैं अब। पूरा भर जाना उससे। पारुल, आपके बेटे ने भी ज्वाइन किया है? नो मैम, आज नहीं ज्वाइन किया उसने। ओके। उसके लिए रोल मॉडल एक है। हाँ एक्चुअली, बट आज उसने ज्वाइन नहीं किया है, ही इज बिजी विथ हिज ग्रैंडमदर। ओह दैट्स नाइस। नहीं पूरा भरना है। तो हम ये पूरे ऊपर तक ऊपर तक भरना है इसको। सैपलिंग को डालने के बाद ऊपर तक हाँ। पूरे पत्तियों से भर देंगे। पूरा साइड साइड में भर दो, उसके बाद दबा लेना। दबा दबा के भरना है उसे अच्छे से। बाकी आप लोग सभी देख पा रहे हैं ना उसको, बहुत इजी प्रोसेस है वैसे। जी देख बच्चा पा भी रहे। बच्चा भी कर पा रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और जैसे जैसे इसकी खाद तैयार होती जाएगी, वैसे वैसे पत्ते नीचे दबते जाएंगे, ठीक है। जब पत्ते नीचे दब जाते तो उसको अपने को वापस से भरते जाना है ऊपर, ताकि वो नीचे तो खाद बनती है और ऊपर से वापस अपन पत्ते डाल देते थे तो वो और तैयार हो जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे पत्तों के ऊपर, ऐसे छिड़क देना पानी साइड से ना, इसमें आराम से डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी डाल दोगे ना तो भी चलेगा, बाल्टी से भी डालोगे ना तो भी चलेगा। सो बस थोड़ा पानी डालना है कि वो पत्ते गीले हो जाए। यस। ठीक है। और ये जब पानी नीचे से बाहर निकलने लगता है ना, हम्म तो बस समझ लो कि सफिशिएंट है पानी। या बस बहुत है, बहुत है। निकलेगा निकलेगा, उसको थोड़ा सा समय लगता है निकलने में। ठीक है। ठीक है। तो इजी प्रोसेस, सभी इसको देख चुके होंगे और सबको समझ में आ गया होगा। अब
मेरी ग्रैंड डॉटर वापस से आपको समझा देगी कि किस तरीके से उसने करा हुआ है। यस, बताइए। सबसे पहले हम लोग एक पॉट लेंगे, उसमें थोड़ी सी नेट के टुकड़े डालेंगे एंड देन सूखे पत्ते डालेंगे थोड़े। जब वो 3/4 तक फिल हो जाएगा, उसके बाद में हम एक छोटी सी सैपलिंग डालेंगे। उन पत्तों के बीच में एक होल करके हम एक छोटी सी सैपलिंग डालेंगे। सैपलिंग डालने के बाद में हम उनको उस सैपलिंग को पत्तों से कवर करके उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पत्तों को पानी मिल जाए। ओके, उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पत्ते नीचे दब जाएंगे, तब हम और भी पत्ते ऐड कर सकते हैं। हाँ, जब जैसे जैसे वो पत्ते दबते जाएंगे हम और पत्ते ऐड कर सकते हैं। तो आज आपने जो डाला वो अच्छे से प्रेस करके डाला कि सिर्फ हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसे डाला? प्रेस करके डाला। प्रेस करके डाला, ग्रेट। सो आपको क्या लगता है कितने दिनों में ये पत्ते दब जाएंगे? तो फिर 1 से हम 2 दिन। 1 से 2 दिन में? एक महीना। 1 महीने में, ठीक है। सो हमारे पास जितने जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, वो लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे जूनियर मैम से? यस मैम। बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ मैम, एक्चुअली आई हैव एलोवेरा। या एलोवेरा का जो सैपलिंग है, जो मैं पानी में क्या उसका जो रूट निकला है, वो पानी में मैं डाल के रखी थी, ओके तो उसमें रूट निकला है। ओके, तो यहाँ पे जो सैपलिंग है वो तो मिट्टी के अंदर ही है ना, थोड़ा तो मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी बट है, यस। हाँ, तो मैं अगर ये सेम चीज वो एलोवेरा से अगर करूंगी, जो पानी में जो रूट निकला वो वाला वो सैपलिंग को मैं अगर यूज करूंगी, तो उसमें क्या उगेगा? क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही मिट्टी नहीं है। यस, विजय जी, ये चलेगा। क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे दूंगी जी। अगर आपके पास में वो मिट्टी में नहीं है, पानी में है और उसके रूट्स निकले होंगे, तो भी आप उसको सूखे पत्ते में लगाइए। जरूरी नहीं कि आप मिट्टी चाहिए। एक मेरे पास में ऐसी प्लांट, जब मैंने वर्कशॉप ली थी हमारे इंदौर में ग्रुप में, तब मैंने एक पॉट तैयार करा था, पर उस वक्त मेरे पास में सैपलिंग कुछ भी नहीं था। तो एक हमारी ग्रुप मेंबर ने मुझे दिया था, सिर्फ बिना उसका था, बिना मिट्टी का था। वो लेके आई थी किसी को देने के लिए, तो मैंने उसी को लगाया और आज वो इतना बढ़िया हेल्दी प्लांट हो चुका है। वेरी नाइस। मैं भी जो लगाने के लिए लाई हूँ ना, मेरे गमले में जो सैपलिंग्स, मैंने कहा ना कि मेरे पास लाइक 100 से ऊपर टमाटर के सैपलिंग्स आ गए हैं। सो मैं भी उनको ऐसे लेकर आई हूँ, टमाटर वाले। उसको सिर्फ उनका जड़ ही है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उन्हीं को लगाने वाली हूँ आज। हाँ सो नहीं, बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा वो मन में खटक रहा हो, वैसे तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और थोड़ा भी खटक रहा होगा ना, तो वो जो जड़ है ना, उसमें थोड़ा सा मिट्टी लगा दो। अभी मैंने ये जो सैपलिंग थी, ये मैं कोकोपीट में तैयार करती हूँ। मेरे पास मिट्टी में मैं सैपलिंग नहीं बनाती हूँ। ओके मैं बीजों से मैं जो तैयार करती हूँ ना, वो मैं कोकोपीट में तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरे गमलों में ट्रांसफर करती हूँ। ओके तो जरूरी नहीं कि हमें मिट्टी चाहिए, कोकोपीट भी बहुत लाइट वेट रहता है ना, यस ऐसे परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे। जी। मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी। विजया जी, थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहे थे कोकोपीट के बारे में कि हाँ ये उनका सोचना है, मेरा सोचना नहीं है। मैं हाँ कोकोपीट को बहुत प्रभावशाली मानती हूँ। हाँ और एक्चुअली हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जो लोग बहुत अच्छे से हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप एक बार रेज हैंड करिएगा और मैं उसी को ट्रांसलेट करके बता दूंगी। वैसे मेरी ग्रैंड डॉटर भी जवाब दे देगी आपको। ओके ग्रेट। उन्होंने कहा कि कोकोपीट लोग इतना यूज करते हैं और बोलते हैं कोकोपीट कोकोपीट, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको यूज करने की। तो मैंने तो कुछ कहा नहीं उसके जवाब में, लेकिन फिर भी एक डाउट है जो किसी के भी मन में आ सकता है, तो आज आप उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोकोपीट बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। 225 रुपीज या 200 रुपीज में कोकोपीट की जो ब्रिक आती है 5 किलो की,
उससे अपने को 25 किलो कोकोपीट अपन तैयार करते हैं, क्योंकि हम उसको भिगो के रखते हैं और वो फूल के 25 किलो बन जाता है। 5 किलो का 25 किलो बन जाता है और आपके गमलों के लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। या और दूसरा, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ सूखे पत्तों में लगाइए, जरूरी नहीं कि कोकोपीट का इस्तेमाल करिए। क्योंकि आप जो भी नर्सरी से लाते हैं ना पौधा, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी रहती है, या पर वो पूरी मिट्टी यूज नहीं करनी है। जैसे मैंने अभी भी इससे आधी खाली करवाई, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो, यस है ना, तो वो आधा सफिशिएंट होता है थोड़ी सी मिट्टी पौधों के लिए। ओके और ये जो आज मेरी ग्रैंड डॉटर ने जो पौधा लगाया है, उसका अपडेट मैं ग्रुप पे देती जाऊंगी। जरूर जरूर। आप इसमें ये अगर भी बताइए कि कौन सा पौधा है? वो एक्चुअली मैं इसका नाम भूल गई, मैंने वो उसमें लिया था हमारे ग्रुप परचेसिंग में, तो बहुत सारे बीज लिए थे, पर मेरे को इसका नाम तो याद नहीं है कि कौन सा वाला है। ये मे बी फ्रूट है कि फ्लावर है? फ्लावर है, सीजनल फ्लावर है शायद से। ओके तो जब इसका फ्लावर आएगा तो मैं गूगल सर्च जरूर जरूर, नो कर प्रॉब्लम। हाँ, कि यस वो कौन सा है करके। बिल्कुल। ओके, यस एनी यस। डाउट? प्रिया, आपके कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, एक्चुअली सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज। नो, आपने देखा क्या कैसे किया हमारे जूनियर मैम ने? नहीं नहीं मैम। ओके तो प्रिया ने अपने बेटियों के साथ ज्वाइन किया है बैंगलोर से। सो प्रिया, सॉरी जूनियर मैम, क्या वापस से दिखा, एक बार बोल के बता सकती हैं और प्लांट्स दिखा सकती हैं? ओके, मैं प्लांट्स दिखा के बताऊं कि जी ऐसे? जी, प्लांट्स दिखा के बता दीजिए, सो दे कैन आल्सो सी, बिकॉज़ उन्होंने अभी ज्वाइन किया, दे डिडंट सी द प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हमें एक खाली पॉट लेना है। उस खाली पॉट में हमें थोड़ी सी नेट डालनी है नीचे, और उस पॉट में छेद होना चाहिए। फिर हम थोड़े सूखे पत्ते डालेंगे उसमें। जब वो पॉट 3/4 भर जाएगा, जब वो पॉट 3/4 भर जाएगा, हम उसके बाद में उस पॉट में एक छोटा सा होल करके अपनी सैपलिंग डालेंगे। सैपलिंग डालने के बाद में हम उस पॉट को पत्तों से वापस कवर कर देंगे। उस पॉट को वापस हम पत्तों से कवर कर देंगे, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो पत्ते अच्छे से उनमें पानी चले जाए और वो गीले हो जाए। और फिर जब पत्ते जब नीचे दब जाएंगे पूरे, तो हमें उनमें थोड़े थोड़े और पत्ते डालने हैं। सो बिना मिट्टी के इस तरीके से यू कैन ग्रो एनी प्लांट। एंड विजया जी के टेरेस पर दे हैव फ्रूट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग। ड्रमस्टिक है, अनार है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन सच लीफ वाले गमले। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। अभी तो बहुत धूप है इसलिए थोड़ा दिखाना इज डिफिकल्ट, बट अगर पॉसिबल है विजया जी, तो आप जो आपके बालकनी के बाकी वाले प्लांट्स हैं जो आपने पत्तियों से ही उगाए होंगे शायद, वो आप दिखा सकते हैं। ये मेरी ग्रैंड डॉटर बैक कैमरा चालू करके आपको बता देती है जरूर जरूर। कि आज मेरे को इसका सपोर्ट मिला है, तो मैं उसका पूरा एडवांटेज ले लूं। बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी भी दिखाऊं? तो उन्हें बहुत सारा, उनका नियरली एक फूड फॉरेस्ट है जो उन्हें पूरा ग्रो किया है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो अमेजिंग कि हम मिट्टी और बाकी सब चीजों के लिए वेट करते रहते हैं, बट ये सिर्फ लीव्स से उन्होंने करा है। और जो सोसाइटीज में लीव्स का प्रॉब्लम होता है कि वो बोलते हैं ये इतनी पत्तियां गिर गई है, क्या करें, तो ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द गार्डन एवरीबॉडी। ये लेमन प्लांट है जो वही वाले मेथड से उगाया गया है। हाँ, ये चीकू का प्लांट है, ये भी वैसे ही उगाया है। और हाँ, और इसमें अभी छोटे छोटे से चीकू भी आ रहे हैं। सो स्वीट, देखा? चीकू इज सपोटा। सपोर्ट। पता नहीं। और इसमें ही नींबू वाले प्लांट में भी नींबू आ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक टाइप की चेरी है, पर अभी इसमें ये चेरी बारबेडोसा चेरी है, ये गर्मी में इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। ओके ओके, और यह वाला जो प्लांट है ये जाम का है। सूखे पत्तों में लगा हुआ है, पर आप इसमें देखेंगे इसमें जाम आना चालू हो चुके हैं।
छोटा है वाह, ना। कितना छोटा सा। इसमें बडिंग्स हो रही हैं। और इसमें जो जाम आया था वो पिंक जाम है। पिंक वाला गुआवा। यह वो है अपना ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, मोरिंगा। हाँ, मोरिंगा, सूरजने की फली। तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है, अभी इसमें ड्रम स्टिक आना चालू हो जाएगा। यह भी जाम का पौधा है, इसमें भी नए पत्ते आ रहे हैं। और ये सारे प्लांट्स जो उगाए गए हैं ये सब लीफ वाले मेथड से उगाए गए हैं। यह भी लेमन है, नींबू का। इसमें फ्लावरिंग हो रही है। वेरी नाइस। ऐसा गार्डन देख के इतनी खुशी होती है। यह पीछे एलोवेरा है। वाह। जो आज बता रही हूँ, पर कल इसके पत्ते निकल जाएंगे, कल इसकी सब्जी बनने वाली है हमारे यहाँ। हाँ, एलोवेरा की सब्जी। हाँ। और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप हमको वो भी सिखा सकते हैं। हाँ। मैंने कभी एलोवेरा की सब्जी का नाम नहीं सुना। नहीं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये कल कट हो जाएंगे, मेरे यहाँ कल गेस्ट आएंगे तो स्पेशल फरमाइश है एलोवेरा की सब्जी बनाने के लिए। ये भी नींबू है, ये बड़ा साइज का नींबू है, जंबो साइज का। यह जाम का पौधा है। यह भी, इसकी वैरायटी है ललित जाम, पिंक कलर का आता है। ओके। ये तीनों वो अपना अनार के पौधे हैं। पोमोग्रेनेट। पोमीग्रेनेट, ये तीनों अनार है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी। या ये आप कैमरे इधर ले लो, आप देखेंगे मैं पत्तियां साइड में करती जाती हूँ, आपको दिख रहा है बराबर। या नीचे तक पत्तियां ही हैं। और मिट्टी। ये तैयार हो गई। वाह। ये इसमें केचुए भी तैयार हो गए। अर्थवर्म्स। हाँ, अर्थवर्म तैयार हो गए। और ये इस तरह से पत्तों की मिट्टी तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये अंजीर का पौधा है। फिग। और यह सब टमाटर है। ये मैंने सैपलिंग थैली में भर के लगाए थे, पर उसमें आ गए तो फिर मैंने उसको ऐसे कैसे ही रखा, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा। नाइस। वो हरी मिर्च का पौधा है, इसमें हरी मिर्च लगी भी है। यस। और यह सेतुत, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, ब्लूबेरी, बेरीज, सेतुत, शहतूत। ओ, शहतूत इज मलबरी। हाँ, मलबरी, वही। वेरी नाइस। मुझे वीडियो में से आपके वहां पे घर पे आने की इच्छा हो रही है कि मुझे आपके टेरेस को देखना है और वहां पे सारी चीजें। यह गुलदाउदी है। बहुत ही सुंदर। आप कितने कितने सालों से पत्तों को यूज करके गार्डनिंग कर रही हैं? 2016 से चालू करा। 2016। 8 साल हो चुके हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। सो ये गार्डन आपके पास 8 साल पहले भी था कि 8 साल से ही शुरू हुआ? 8 साल से चालू हो गया, पर ये 2 बार टोटली खत्म हो गया था क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे। अभी मैं साल भर पहले ही आई वापस से। 2 तो बार ऐसा अभी ये साल भर पुराना है? हाँ, अभी ये गार्डन जो है साल भर पहले रिवाइव हुआ है? 2 साल पुराना है, ये वापस से मैंने खड़ा कर दिया इसको। बहुत अच्छा। ये वाली जो कैरी है, इसमें सिर्फ सूखे पत्ते भरे थे और थोड़ा मैंने इसके ऊपर कोकोपीट डाल दिया था
और पालक के बीज उस दिन मैंने आपको बताया हाँ था ना जी, कि बुधवार पालक को, निकल गया। पिछले बुधवार को हुआ था, हाँ, पालक के हाँ, बीज डाले थे जब 8 तारीख थी, और हाँ, आज 18 तारीख है। 10 दिन में ये बीज पालक, निकल गए पालक। हाँ, पालक के उतने छोटे छोटे सैपलिंग्स आ अब गए। ये इसमें सैपलिंग तैयार कर रही हूँ सब्जियों की। हाँ, ये देखिए, इसमें गिलकी है, लौकी है, गवार फली है। ये सैपलिंग तैयार होने के बाद में सूखे पत्तों में इसको थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद ट्रांसफर करूंगी। ओके। ये वाले कैरी में भी सब मैंने बीज डाले हुए थे। हम्म अब ये तैयार हो जाएंगे। ये तो जीनिया का है, हम्म ये हॉलीहॉक है, और ये जो मैंने नीचे जो लगाया है वो मेरे को याद नहीं है वो बीज किसका कोई है। बात नहीं, दैट्स ओके। वर्बिना नहीं है, ये और कोई वैरायटी है। कोई बात नहीं, हाँ, सब कुछ अच्छे से उग रहा है, वही देख के बहुत खुशी हो रही है। बस ये है छोटा सा गार्डन जो मैंने कंपोस्ट से तैयार करा हुआ है। जो पत्तों से पत्तों को यूज करके गार्डनिंग करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स सब आज ज्वाइन जिन्होंने किया है, आपको लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं या पहले आपने ट्राई किया है? अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू यू वांट टू ट्राई? We'll certainly try, ma'am. It's interesting. So, और एक रिसोर्स भी कम हो रहा है, ट्राई तो जरूर करेंगे। एग्जैक्टली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ट्राई करेंगे और उसके फोटोग्राफ्स डालेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी अगर आती हो उसमें, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे को। आपको अगर मेरा मोबाइल नंबर चाहे अगर लगेगा तो अनुजा मैम आपको मोबाइल नंबर दे देगी। जी, मैं आपको ग्रुप में ही तो ऐड कर लूंगी, और आप श्योर। ग्रुप में सबको बता सकती हैं जब भी आप फोटो देखें। अभी ग्रुप में सब लोग अब तक बायो एंजाइम्स बना रहे थे, अब सब लोग छोटे छोटे अपने फूड गार्डन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी अच्छा, मैंने ब्यूटीफुल। इसमें ये सब्जियों में मैंने बैंगन लगाए, टमाटर, हरी मिर्च, हम्म फ्रूट्स में अनार, चीकू, नींबू और ये सब लगाए हुए हैं, जाम। और तो इसको सब क्या कुछ बोलते बैग्स में और गमले में ही लगाया है विजया जी? हैं, सब सब गमले में, पूरा ये गमले में है मेरा। सो सिर्फ अभी मैंने नई कैरी बनाई थी, हाँ, बाकी तो मैंने पूरा गमले में करा हुआ है। आप देखो पूरा गमले में है। यस। सो ये सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपके पास सिर्फ बालकनी है, तो भी आप गमलों में और बाल्टियों में ये लगा सकते हैं और अपना बड़ा सा गार्डन बना सकते हैं, डेफिनेटली। अब मैं देख रही हूँ कि संगमित्रा जी भी टेरेस पे आ गई हैं, शायद मुझे लग रहा है वो भी अपना गार्डन दिखाना चाहती हैं। हेलो संगमित्रा। आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस, बोलिए। हाँ, मैं भी ताई से ही सीखा है मैंने बहुत बहुत बढ़िया। सारी चीजें। हाँ जी। मैं आप एक क्या मिनट। आप क्या क्या उगाते हैं आपके गार्डन में? मैं अडेनियम है मेरे पास, और रोज है, और दिखाती हूँ, एक मिनट आपको उधर। ये ये तो देवश्रीता, जैसे आपने पूछा था एलोवेरा के बारे में, तो आपका जो क्वेश्चन था, आपको उसका जवाब मिल गया? yes, very interesting process, thank you यस so much। यस, एंड आप ये देख सकते हो थैंक कि यू। और भी शो प्लांट्स भी हैं और इतने सारे हाँ दूसरे हाँ प्लांट्स भी हैं, सो वी कैन ट्राई टू ग्रो दोज आल्सो, हाँ। है ना? अच्छा, स्प्राउट से पहले सैपलिंग बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा तो ये होना चाहिए, यस, रूट होना चाहिए, पहले सैपलिंग बनाना पहले होगा। सैपलिंग बनाना पड़ेगा। यस। हाँ, सैपलिंग बनाना पड़ेगा। सैपलिंग हाँ बनने के बाद थोड़े से रूट्स निकल जाए। हाँ एलोवेरा तो हाँ इजीली लग जाएगा, पर हाँ बाकी में तो हाँ आपको सैपलिंग बनाना पड़ेगा। हाँ, और वैसा डायरेक्ट भी हो बीज से सकता नहीं है, होगा। नहीं डायरेक्ट बीज से भी हो सकता है। देखिए, गार्डनिंग का क्या है कि हाँ, हम लोग नया कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को सब कुछ आ जाएगा, मतलब वो सीखने को मिल जाता है।
Yes. क्या अच्छा नहीं तो उसको सीड अच्छा क्या होगा, कि क्योंकि कीजिए। उसको पकड़ने के लिए रूट होना चाहिए ना, मतलब वो पत्ते को पकड़ने के लिए तो रूट होना चाहिए, तो सीड से तो रूट तो नहीं आएगा, तो सीड आएगा आएगा, सुनिए, आएगा। अच्छा आप डायरेक्ट सब्जियों वो पत्ते आप के अंदर सब्जियों के, हाँ हाँ, आप सब्जियों के बीज डालें, रूट्स आएंगे, आप ट्राई करें, अच्छा ओके है ना। थैंक यू हाँ मैं हाँ एक्चुअली मैं इस वक्त दिखाना चाहूंगी सब लोगों को, क्योंकि बाहर जाके शायद आवाज नहीं आए बट वीडियो देख सकेंगे। लेट मी शो यू। ये देखिए, वाओ। मैंने इसके अंदर, ये एक्चुअली मेरी कंपोस्ट की बकेट है, ओके। हाँ हाँ लेकिन हाँ इसके अंदर न जाने कैसे टमाटर ही टमाटर के ये सैपलिंग्स उगते जा रहे हैं। तो मैंने भी इसको उगने दिया। मैंने कहा कि ठीक है, अब जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको अलग करूंगी। और वैसे ही ये देखिए, ये मेरा पान का पत्ता का था जो बहुत ही धीरे उग रहा था, बहुत ही धीरे उग रहा था। इसके अंदर मैंने दाल चावल का पानी डालना शुरू किया और मेरा हम्म थोड़ा ऊपर से कंपोस्ट डाल दिया। अब देखो ये पान के हम्म पत्ते का साइज, हम्म, नहीं तो कम से कम 6 महीने तक वो सिर्फ इतना ही छोटा था, और मैं पिछले हाँ 2 महीने में उसका साइज देख रही हूँ। ये हाँ मेरा लेमन ग्रास है जो पूरा सूख गया था, बट अब वो धीरे हाँ धीरे ऑटोमेटिकली रिवाइव होके, क्योंकि यहाँ बहुत हम्म ठंड और धूप पड़ रही थी, तो हम्म वो ऐसा होता गया। और जी, इसी लेमन ग्रास का थोड़ा सा रहता है कि लेमन ग्रास का सूखा हुआ निकाल देना, वो हरे यस पत्ते आ जाते हैं वापस से। यस यस, मैं वही करने वाला। और मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि मैंने जो पालक तोड़ी थी, मैंने हाँ वो हाँ सब पालक और धनिया डाली थी, ये देखिए। देखो, हाँ कितना बढ़िया आया। उसके बाद मैं 1 हफ्ते के लिए चेन्नई चली गई, लेकिन मैं वापस आई तो ये सारे मेरे जो छोटे छोटे हैं ये आ रहे हैं ऊपर। सो मुझे वही देख के बहुत खुशी हुई कि चलो काम चल हाँ रहा है। हाँ हाँ तो इसलिए डोंट डोंट गिव अप, अपने को करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो करना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अभी बस मुझे ये जैसे ये इतने सारे टमाटर आ गए हैं, लेकिन टमाटर के पीछे देखिए, एक तो ये सब इनकी पत्तियों पे सफेद सफेद है, और उसको हम्म, पलटूंगी मैं तो सबके पत्तियों के पीछे ये सफेद पाउडर है। थोड़ा सा ना नीम ऑयल और गोमूत्र मिला के उसका स्प्रे करो। हाँ हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं ना, ये राख रहती है ना, कंडे की राख। यस हाँ, एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे होली पे जो राख होती है इकट्ठी, यस हाँ ठीक है, थोड़ी मेहनत तो लगती है, या और जब होली ठंडी हो जाती है उसके बाद वो राख भर के घर में ले आइए। हाँ, मेरे पास पिछले साल की राख पड़ी हुई है, वेरी जो नाइस। मेरी आधी कल यूज हो जाएगी, वो सब्जी के वो उसमें लगेगी थोड़ी मुझे, हाँ, पर मतलब वो हम लोग इकट्ठी करके रख देते हैं ना, तो हमारे बहुत काम आती है मैं वो वही करूंगी। वो हमें उस पॉटिंग मिक्स में भी डालेंगे तो भी बहुत फायदा करता है। यस, मेरी मम्मी वही कहती हैं कि पपाया के लिए राख बहुत अच्छी है, पपाया के पेड़ के लिए। हाँ हाँ तो जो आसपास के रेस्टोरेंट रहते हैं उनको हम अक्सर अपने बैग्स दे के रखते हैं कि आपका जब तंदूर ठंडा हो जाए तो आप प्लीज हमको राख दे दीजिएगा। सो हाँ, वो और भी एक, बेस्ट है कि अभी होली आ रही है ना अनुजा, हाँ यस, होली पे इकट्ठे कर लो। बिल्कुल मैं जरूर करूंगी। और मैं सारे ग्रुप मेंबर्स को भी बोलूंगी कि आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट को तंदूर में से राख ले लीजिए या होली पे राख इकट्ठी कर लीजिए, ताकि हाँ आप जी, लोग भी राख डाल सकें और हाँ अपने पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे सकें। हाँ। अनुजा, एक बात और बताना चाहूंगी, जी जैसे जी तुमने बताया ना कि मैंने कंपोस्ट में कंपोस्ट बनाया तो उसमें टमाटर के पौधे, तो वो इस तरह इसलिए हुआ कि आप जब कंपोस्ट बनाती हो उसमें आप सब्जी के छिलके ये सब डालते हैं ना, तो यस, ऑटोमेटिकली बीज कंपोस्ट बनता है, तो वो तैयार हो जाते हैं पौधे। कभी आप बिल्कुल देखिए तो लौकी का पौधा तैयार हो जाएगा, कभी गिलकी निकल जाएगी, तो ये सब एग्जैक्ट, फायदे, मतलब आपको सब कुछ फ्री ऑफ वो फ्री में उससे मिल रहा है, बिल्कुल मैं तो वैसे ही सोचती हूँ। सैपलिंग ला रहे हो आप, देसी टमाटर लाओ, और बिल- वो ऐसा खराब होता है तो हम लोग डालते ही है कंपोस्ट बिन में, तो बस उससे प्लांट्स निकल जाएंगे। यस, क्योंकि मार्केट में आजकल जो हाइब्रिड टमाटर मिल रहे हैं वो इतने खराब होते हैं, ना तो उसमें टेस्ट होता है, ना तो उसमें उसको कितने कुछ भी भी नहीं, डाल लो कुछ भी कुछ लगता ही नहीं कि स्वाद टमाटर नहीं, डाला है। तो स्वाद देसी नहीं। देसी टमाटर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मैं उनका एक एक बीज जो है वो वापस मिट्टी में ही डालती हूँ, कंपोस्ट में, ताकि वो अपने को मिल जाए, मिल जाए। सेम शिमला मिर्ची जो रहती यस है,
शिमला शिमला मिर्च मिर्च की हाँ वो भी बीज डाल दो तो पौधे बिल्कुल निकल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिमला मिर्च के मेरे इतने बड़े बड़े हुए, हम्म लेकिन इससे बड़े होने के बाद में वो आगे उनका कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं 3-4 बार ऐसे हो चुका है क्या हुआ? कि वो बस लाइक मैंने वो बीज डाले थे शिमला मिर्च के, तो हाँ वो बीज से इतने बड़े तक हो गए, 6 इंच तक हो हाँ गए, लेकिन 6 हाँ इंच से ज्यादा बड़े नहीं हुए। तो क्या अच्छा मतलब मैंने उसी टाइम पे कुछ तो गड़बड़ किया होगा या निग्लेक्ट हो गए होंगे कि मुझे हम्म उनको निकाल के अलग अलग करके अलग अलग गमले में या मिट्टी में डालना हाँ चाहिए था। यही चीज हाँ यही चीज करनी थी, क्योंकि जैसे मैं अभी टमाटर का बताया ना, एक एक उसमें ग्रो बैग छोटे वाले में एक एक पौधा लगाया मैंने भी, इकट्ठे डाल दिए थे बड़े वाले बैग में, फिर उसको मैंने सबको सेपरेट करे और जिसको या सेपरेट करा उसमें सब में टमाटर आ गए। और जो तो मैंने इकट्ठे या क्योंकि मैं जब हाँ ट्रैवल करती हूँ तो फिर वो सब हाँ निगलेक्ट हो जाते हैं, तो उसी वक्त मेरा हाँ ऐसा गड़बड़ हो गया। बट मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब मैं वापस से उसको उगा रही हूँ। सब हरे, पीले और लाल तीनों शिमला मिर्च को। और अब वापस से जो आएंगे उसके सैपलिंग्स, मैं उन सबको इस बार अलग अलग कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इस बार मैं पत्तियों के सहारे करने वाली हूँ, आपके वाले आपके बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। और मुझे पर्सनल पे भी फोटो डाल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जरूर जरूर जैसे करेंगे। हमारे ग्रुप मेंबर डालते रहते हैं कि ताई हम्म आपने बताया वैसे करा, इतने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। जैसे संगमित्रा जो ज्वाइन हुई है अभी, हम्म वो भी मेरी ग्रुप मेंबर है। वो क्या नाइस। लास्ट मोमेंट पे लिंक आई ना, तो शायद से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाए ग्रुप से। यस, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग जो है, अब इसका वीडियो हम रिकॉर्ड करके हमारे पार्टिसिपेंट्स को भेजेंगे, हाँ और फिर वो लोग जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग अपना खुद बनाएंगे वो देखकर। देख के बना सकते, कोई यस। दिक्कत नहीं। तो ओके मितेश, ऋतु, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? प्रिया, आपका कोई क्वेश्चन है आपके बच्चों का? एक क्वेश्चन है। यस। जैसे 2 दिन पहले क्या हुआ, मेरा एक एलोवेरा का pot था, तो उसमें से ये गिर गया मैम। ओके। तो कैन आई रीपॉट इट? कैन आई सेव इट? लाइक कैन समथिंग बी डन अबाउट हाँ दिस? ऑफ हाँ कर कोर्स। सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैम, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिट्टी में डाल दे मैम तो आ जाएगा? अरे इजीली पत्तों में डालोगे तो भी आएगा। मैं बताऊं आपको, मेरे पास में एलोवेरा एक निकला हुआ पड़ा है, बहुत दिन हो ओके। गए उसको, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है उसको रिपोर्ट करने के लिए वापस से पत्तों में। हम्म पर वो अभी भी जिंदा है, मतलब उसको यस। मतलब हाँ ये मेरे पास समस्या थी तो वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसको अच्छा, कुछ नहीं रूट होगा। आप 10 दिन पे रखोगे ना तभी उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, अच्छा, आप आराम तो से रख सकते हैं। रूट का जरूरत नहीं है मैम? नहीं रूट नहीं होगा तो भी चलेगा, एलोवेरा लग जाएगा, ओके ओके, अच्छा कोई है दिक्कत मैम। नहीं। सोच रही थी पूरा वेस्ट हो जाएगा क्या नहीं करके। नहीं, एलोवेरा तो सबसे, आई वुड से, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वो ऐसे ऐसे कैसे भी उग जाता है एलोवेरा ये एलोवेरा के और पानी उसके में बाद डाल। आप उसको लगा सकते हो इसमें। डेफिनेटली। मेरा एक प्लांट में बहुत लाइक 2 साल पहले एलोवेरा लगा था। वो इतना छोटा सा पॉट था, और वो एलोवेरा इतना बड़ा हो रहा था कि वो पॉट ही उसका बैलेंस आउट ऑफ शेप हो गया, कहीं से कट गया, कहीं से वो हो गया। मैंने उसमें बैलेंस से निकाला, तब तक वो एलोवेरा ऐसा हो चुका था। वो अभी इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो, उसकी गर्दन टेढ़ी है लेकिन फिर भी बढ़ते जा रहा है। सो वो अच्छी बात है। मितेश का कुछ क्वेश्चन दिखा मेरे को ये अभी। वाला मितेश आप, पानी पानी का एलोवेरा का रूट है। हाँ जी, यस यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, आप इसको लगा सकते हैं। आप हाँ ये देवश्री पानी का, में डूबा हुआ एलोवेरा था, हाँ फिर से टूट गया था तो मैं पानी में डाल दिया, इतना सारा रूट निकला उससे। यस। सो प्रिया, आप देख रहे हो कि ये भी ऑप्शन है, और सीधे उसको मिट्टी में डाल दिया प्लांट्स के साथ, मतलब पत्तों के साथ डाल दिया आपने पॉट में, तो भी वो उग हाँ वो जाएगा, भी हो है जाएगा। ना? हाँ थैंक यू सो मच। मितेश, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। यस मितेश, हेलो। बोलो। हाँ जी। मैडम मैंने जैसे बोला था कि पहले जो तुलसी का जो पौधा था मेरा, हाँ, वो तो अभी मतलब पूरा, अभी वहाँ पे कोई पे मतलब ये नहीं है, पूरा रोड से ही मतलब पूरा निकल चुका हूँ मैं, सूख गया। क्योंकि पूरा हाँ पूरा सूख गया है। हाँ, तो अभी सिर्फ अभी मिट्टी है, पोट है, और वो अर्थ फॉर्म भी है उसमें ऑलरेडी। ओके।
तो अभी उसी पॉट में मैं लेमन या फिर कोई शिमला मिर्च या फिर ऑरेंज का सीड्स डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकता हूँ और फिर उसमें आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, ऑरेंज की सीड्स नहीं, आपको सैपलिंग बनानी पड़ेगी। आप सैपलिंग बना बनाने के वाले। कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर ये नींबू का पौधा आपका जो मिट्टी में था वो पूरा खत्म हो गया है, तो आपको उसकी मिट्टी पहले थोड़ा सा खुली रखनी पड़ेगी, ठीक है? ओके। और थोड़ी छाया में रख दीजिए तो उसके अर्थवर्म भी मरेंगे नहीं, ठीक है? ओके। क्योंकि आप वो कोई ना कुछ तो इन्फेक्शन उसमें हुआ होगा, और जब भी आप वापस लगाएंगे आपकी सैपलिंग तैयार या नया पौधा अगर आप लगाते हैं तो आप उसको नीम खली जो आती है मार्केट में वो डाल दीजिए। और अगर नई नीम खली हो तो आप नीम के पत्ते, सूखे जो पत्ते रहते हैं नीम के, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, आराम से इजीली लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो विजय जी, क्या आप कुछ ऐसी चीजें बता सकती हैं जो सारे लोग अपने पास में एक डब्बे में भर के रख सकते हैं? जैसे कि आपने बोला सूखे नीम की पत्तियां, हाँ, ऐसे कुछ चीजें बता सकते हैं जो सब लोग स्टोर करके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं? देखो हम लोग क्या है, हम लोग जब सूखे पत्तों पे गार्डनिंग करते हैं ना तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कोर्स। कम रहता है, हाँ। ठीक है? नीम की पत्तियां जैसे भी पतझड़ चालू हो जाएगा, सिंपल हाँ। प्रोसेस होता है, पतझड़ में सब जगह आपको बहुत सारी पत्तियां मिलेगी। यस। तो आप उन सबको पत्तों को इकट्ठा करके आप बोरों में भर के रख दीजिए। या। लेकिन फिर बारिश में तो आपको पत्तियां मिलेगी नहीं। अभी यस। आपको जितनी पत्तियां, और अभी आप कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हम्म। आप करेंगे बारिश में रिपोर्टिंग, कोई भी गमला अगर आपको खाली करना हो, जैसे ओके। आपने देखा गुड़हल का पौधा है तो उसको हम्म। रिपोर्टिंग करना है, आपने को सूखे पत्तों में ट्रांसफर करना है, या। ठीक है? तो उसके लिए आपके पास उस वक्त सूखे पत्ते नहीं रहेंगे, क्योंकि बारिश चालू हो जाती है तो आपको मिलेंगे नहीं। हम्म। तो ये जो आप सूखे पत्ते इकट्ठे करते हैं, जैसे ही रेनी सीजन चालू होने के पहले आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम्म। उसके लिए आपको नीम के पत्ते, आप सबसे नीचे नीम के पत्ते डाल सकते हैं। आप प्याज के छिलके संभाल के रखिए, यस। तो यस। खाते हैं। प्याज के छिलके बहुत काम आते हैं। हम्म। और जैसे केले के छिलके आते हैं, तो केले के छिलकों का जो पानी रहता है अपन लोग बनाते हैं, पानी में डाल देते हैं छिलके, या। वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप यस। या तो केले के छिलकों को सुखा दीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप अंडे के छिलके रहते हैं, उसका पाउडर बना के रख दीजिए। या। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप स्टोर कर सकते हैं। यस। और बाजार से लाने में तो आपको सिर्फ नीम खली लाना है। हम्म। क्या बोलते हैं उसको, नीम खली ही। नीम और खली बोलते हैं। और मेरी नीम खली, मम्मी सरसों की खली भी बोलती हैं कि सरसों खली और सरसों नीम खली खली। अलग। हाँ, सरसों खली अलग। या। सरसों खली लाके रखिए, नीम खली लाके रखिए। और एक फंगिसाइड आता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर। ओके। जब हम लोग सैपलिंग लगाते हैं कोई भी, हम्म। तो वो ट्राइकोडर्मा पाउडर थोड़ा सा सैपलिंग को लगा देते हैं ना, तो इन्फेक्शन पौधों में कम होता है, मतलब होता नहीं है। ओके। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा या सो साप, ये फंगिसाइड है। ओके, तो उसमें वो उसमें दवाई मिली हुई है कि वो वो नेचुरल है? ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पाउडर आता है। ओके। बस उसमें आप घोल के बीज लगा देंगे ना तो आपका पौधा अच्छा आएगा। अच्छा। और जब भी आप सूखे पत्ते भरेंगे तो बीच बीच में आप एक मुट्ठी आप नीम खली डाल दीजिए, ओके। ठीक ठीक है। है? ताकि जो ओके। भी पत्तों में भी अगर कोई फंगस लगी हुई या कुछ भी होता है ना, तो नीम खली डालने से आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। और एक और सवाल है, जैसे मितेश ने भी पूछा कि हम्म, संतरे के बीज, तो संतरे के जो बीज हैं या नींबू हाँ के जो बीज हैं, उनको सैपलिंग बनाने के लिए आप मितेश को कुछ बता सकते हैं आइडिया कि वो कैसे बनाना चाहिए उनके सैपलिंग बीज से? नहीं, बन इजीली बन जाते हैं, आप कोकोपीट में इजीली बना सकते हो। पर मैं चाहूंगी कि आप नर्सरी से अगर ग्राफ्टेड प्लांट लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ये बीज से पौधा तैयार करते हैं तो 3-4 साल लगते हैं हाँ, उसमें टाइम लगता है। फ्लावरिंग वो होके पौधा मतलब फ्रूट्स आने में। यस। तो और जरूरी नहीं है कि जो आपने खाया है वही टेस्ट का फ्रूट आएगा। हम्म। इसलिए नर्सरी में ग्राफ्टेड प्लांट आता है, जैसे मैंने अभी आपको मेरा जाम का पौधा बताया, नींबू का बताया, या। ठीक है, चीकू का, चीकू, ये सब मेरे ग्राफ्टेड है, इसलिए तो इतने छोटे प्लांट में मैं टेरेस के ऊपर कर सकती हूँ, हम्म। ठीक है? या। तो ग्राफ्टेड प्लांट लाएंगे और वो लगाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। हम्म।
ठीक है, ओके ओके क्योंकि बीच से टाइम लगेगा, फिर इतना आप में पेशेंस नहीं रहेगा, आप सोचोगे कि चलो इतना कौन संभाले इस पौधे को। यस यस, मैं समझती हूँ। तो ठीक है, ग्राफ्टेड प्लांट क्या ये देखना जरूरी है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो जीएमओ बीज होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आजकल सब जगह बीज आ रहे हैं, तो देसी बीज जो अपन नेटिव सीड्स बोलते हैं, तो वो सब्जी के आते हैं। वो जो देसी बीज है ना, वो देसी बीज ही सब्जियों के लगाइए। हाँ, तो वो बाकी वो वाले बीज नहीं आए, मतलब लगेंगे, क्योंकि पौधा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ पौधा नहीं होगा। नींबू के बीज से पौधे तैयार होते हैं, पर उसको समय लगेगा। टाइम लगेगा, यस। हाँ, दोनों बातें, उसको समय लगेगा। बीज से पौधा तैयार होके उसको समय लगेगा। जी जी, तो आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप ग्राफ्टेड वाला रिलायबल नर्सरी से ले आइए, और फिर आप उसमें शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। बिल्कुल, ग्रेट, वंडरफुल। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? आप लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं? मैं तो जरूर करने वाली हूँ। मैंने तो यहाँ मेरा सब कुछ जमा भी करके रखा हुआ है, देखिए, खाली पॉट, मेरे पास तो बहुत सारे सूखे पत्ते हैं, और ये है मेरा कंपोस्ट, अंडे के छिलके और वो सब उसके साथ में, और ये है, ये भी कंपोस्ट ही है, जिसमें मेरे टमाटर के अब मैं पत्तियों के साथ लगाऊंगी। मैं तो इसको ट्राई करने वाली हूँ, और मैं आपको फिर जल्दी ही बताने भी वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा सुन के। डेफिनेटली। सो थैंक यू एवरीवन। अगर जो क्वेश्चन है। हाँ जी, थैंक यू। बोलिए। हाँ, मेरा एक ये जबा जो है ना, हिबिस्कस फ्लावर है, प्लांट है, हाँ, तो वो एकदम झड़ गया था। तो मैंने क्या किया, वो हल्दी पानी डाल के, तो उसमें अभी पत्ता आ रहा है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, उसमें फ्लावर बर्ड आने के बाद ना वो झड़ जा रहा है, फ्लावर नहीं हो रहा है। ओके मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके। बैक कैमरा कर, ये मैं बैक कैमरा नहीं कर पा रही हूँ, ये सी हाँ, द फ्लावर इज कमिंग, बट ये थोड़ा बड़ा होने के बाद वो झड़ जा रहा है। नहीं, देखो अभी क्या है, पतझड़ का सीजन है बेटा। पतझड़ के सीजन में पत्ते सब गिर जाएंगे और आपको सिर्फ डगाल दिखेगी। पर अभी नहीं, ये तो जब बहुत दिन पहले से ये हो रहा है, वो अभी का बात नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ, आप ये थोड़ा सा बहुत उसमें पहले से। राख हाँ, मिलाइए आप उसमें, ठीक है, राख मिला दीजिए आप गमले के अंदर, अच्छा। बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और कुछ ऑर्गेनिक वो है, वो मैं इस ग्रुप में डाल राख देती हूँ, मतलब? आप उसको फॉलो करिए। ऐश ऐश। केले की अच्छा, ऐश, ओके। ऐश, कंडे की ऐश या हाँ लकड़ी हाँ, की ऐश, और क्या? और केले के छिलके का पानी डालिए। अच्छा, ओके। बनाना पील्स का वाटर। तो हाँ, बनाना बनाना पील्स जो पील। है, मैं यहाँ पे मैंने एक बॉटल में रखा हुआ है, मैं आप सबको भी दिखाना चाहती थी, बट अब मेरी वो बॉटल नहीं मिल रही। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या उसको किया था, डाल। एक हाँ बॉटल में, जैसे हमारी ऐसी वाली बॉटल्स होती है ना, हाँ वाली बॉटल्स, तो उसके अंदर मैंने पानी भरा, और उसी के अंदर डायरेक्टली केले के छिलके डालती गई। जब वो भर गया, तो एक हफ्ते के बाद में मैंने उसी को सीधे स्प्रे करना, उसी पानी को चालू कर दिया। और ये दूसरा डब्बा जो मैंने बनाया है, अभी इसमें से मेरे सारे खत्म हो गया पानी, लेकिन ये सारा प्याज के छिलके हैं। इसी डब्बे में मैंने प्याज के छिलके जमा किए थे, और इसमें पानी भर दिया था, और फिर उसी को मैंने मेरे प्लांट्स में सब डाला था, और वो पानी मैंने इसमें डाला था। मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। इसके पूरे पत्ते जो हैं, वो समझ लीजिए ऐसा हो गए थे ये, ठीक है। मैंने वो प्याज का पानी इसके ऊपर डाला, और ये 1 महीने के अंदर पूरा रिवाइव होकर इतना हरा हो गया है, फ्रॉम डेड टू दिस, एंड उसके साथ में छोटे छोटे और भी आ रहे हैं। सो वो इतना अच्छा इंसेक्टिसाइड है अपना। हाँ, ये जो देसी चीजें है ना, ये बहुत फायदा करती है। हम लोग ऑर्गेनिक पे ही जाए, हम लोग केमिकल का कोई भी स्प्रे यूज ही नहीं करें। जैसे मैं आपको नीम ऑयल का भी बता रही हूँ, वो भी ऑर्गेनिक है। और डायरेक्ट आप नीम के पत्ते अगर गमलों में नीचे भरेंगे। या अच्छा, लहसुन, लहसुन, हरी मिर्च
और लाल मिर्च, ठीक है, इनको थोड़ा सा कूट के इनका पेस्ट बना के इसमें पानी मिला के इसको 2-3 दिन रखिए। यस। लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल के इसको कूट के, मतलब थोड़ा सा बारीक करके उसमें पानी डालें, 1 लीटर पानी डालें उसमें, और वो पानी 2-3 दिन रखे और उसको छान के उसमें पानी डाइल्यूट करके वो पौधों में डालिए। आप उसका इफेक्ट देखिए, कितना अच्छा इफेक्ट आएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं दिखाऊं आपको चीज, मुझे आज बहुत मजा आ रहा है ये सब देखा के। ये जो है ना, मेरा इतना अच्छा था, लेकिन मेरे ट्रैवल करने के टाइम ये पूरा सूख गया और इसके 3-4 पत्ते गिर गए। मैंने उसके ऊपर वापस से थोड़ा हल्दी का पानी और वो डाला। अब आज मैं देख रही हूँ, ये देख रहे हो, इसके अंदर ये आ गए हैं और वापस नए पत्ते भी आ गए हैं। और साथ में आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग न्यू। फर्स्ट, ये फर्स्ट टमाटर उगेगा इसमें। और वो भी मैंने एलोवेरा लगाया था, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में घुस के टमाटर, और अब उसका ये आने वाला है। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत बहुत ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल सही बोला, ये छोटी छोटी बातें अपने को खुशी दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हमारा समय निकल जाता मालूम ही नहीं पड़ता है, बस करते चलो गार्डनिंग। एग्जैक्टली। और सो ज्यादा वो समय बहुत अच्छी लाइन है। हम लोग अब वही लाइन पे एंड करेंगे, करते चलो गार्डनिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। करते चलो, और पत्तों में करते चलो, पानी की बचत, मिट्टी की बचत, सब चीजों की बचत, बिल्कुल पेस्टिसाइड की बचत, सभी चीजों की बचत। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। ओके। यस। सो अब हम लोग आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच विजया जी, थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस, और आई एम थैंक्स टू श्योर, थैंक यू संगमित्रा जी फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे पक्का पता है कि सब लोग ये ट्राई करेंगे और अपना अपना बताएंगे प्रोग्रेस कैसा हुआ। ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर। बाय बाय, बाय 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 बाय। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। बस गार्डनिंग करते चलो, दैट इज द पंच लाइन। बाय बच्चों, बाय जूनियर मैम। बाय बाय। बाय बाय।